A very good morning students. Next question. A point charge Q is placed at point O. ये Q charge इस पे placed है as shown. The potential difference between VA minus VB. VA minus VB का जो potential difference है is positive. ये दिया हुआ है. Is the charge Q negative or positive? ठीक है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ मेरी जर्नी बताना चाहूंगी. ये देखिए हमने इतना सारा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा मैंने इतना सारा ये प्लेलिस्ट में सारा डाल के रखा है. मैंने एक कॉपी बना ली है इसकी, तो जिसमें आपके सारे 2024 के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे हैं. 2024, 2023, 2022 भी मैंने 2024 के ही सेट में डाल दिया है. ठीक है, तो ये देखिए इतना सब कुछ तो इसमें है नहीं, क्योंकि कुछ मैंने शुरू में मैं पेजेस में करती थी, तो पेजेस तो अब मेरे पास नहीं है, पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. तो ये सारा हम कर चुके. अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व करी होगी तो बिलीव मी एज इफ कि ये अब पूरी कॉपी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, बल्कि कॉपी से ज़्यादा, क्योंकि शुरू में मैंने कहा ना मैंने पेजेस में सॉल्व किए थे. अब वो पेजेस मेरे पास है नहीं. देन उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था सॉल्व करना, 2024-25 का जो सैम्पल पेपर था, जबकि आगे के 2023 के जो पेपर है वो मैंने पेजेस में सॉल्व किए थे. तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आप यू वॉन्ट बिलीव हमने ये सब कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है. ठीक है, तो ज़रूर आप मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व करके ज़रूर सॉल्व करिएगा, उसको देखिएगा तो आपको अच्छा फील होगा कि आपने पूरी कॉपी सॉल्व कर ली है. ठीक है, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसलिए मैंने उठाया है इस क्वेश्चन को. स्टार्ट करते हैं. हमें पता है कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर. करेक्ट. अब लेट्स सपोज मैं मानती हूं कि ये जो पॉइंट है इससे इसकी दूरी कितनी है आर, क्योंकि ये ए पॉइंट है तो मैं इसको आर ए नाम दे देती हूँ, और ये बी पॉइंट है तो लेट्स सपोज मैं इसको आर बी नाम दे देती हूँ. मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट टू बी पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट टू ए पॉइंट. ठीक है, अब मैं पोटेंशियल निकालती हूँ ए पॉइंट का, तो वो क्या फॉर्मूला लगाऊंगी मैं के. अब ये जो चार्ज है मेरे पास वो कितना है, क्यू है. इस क्यू का मुझे इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल, मतलब इस ए पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो चार्ज जो भी हम लोग तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे. देखिए एक जो चार्ज होता है ना, चार्ज आप जानते हैं चार्ज में से ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलती रहती है. अगर पॉजिटिव चार्ज है, अब मतलब मैं इस चार्ज की बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल कुछ कंसेप्ट की बात कर रही हूँ. अगर ये तो फील्ड लाइंस है ना चारों तरफ निकलती रहती है. अब अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को फिर हम लेके आते हैं, हमें पता करना होता है कि भाई इसका कितना पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, उसको यहाँ रखेंगे तो जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा. तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा. यानी जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आर इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा. करेक्ट बात है. तो क्या मैं ये कह दूं कि ये जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से मुझे हर जगह पोटेंशियल निकालना है, तो मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को बी नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को सी नाम दे देती हूँ. तो मैं पता करना चाहती हूँ कि इस चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज क्यू की वजह से इस बी पे कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज क्यू की वजह से सी पे कितना पोटेंशियल है. अब आप कहेंगे मैम आप ऐसा ये करके हम करते क्या है. तो सोचिए आप, अगर मुझे इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आना है, तो अगर मुझे सी तक लाके रखना है इस क्यू नॉट को, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस क्यू की वजह से जो इस पे पोटेंशियल आ रहा होगा वो थोड़ा कम होगा, हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपकी जिद है कि नहीं इस क्यू नॉट को तो मुझे उठा के यहाँ पे ए पॉइंट तक लाके ही रखना है, तो आपका वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा आपको. क्यों? क्योंकि ये एक तो ये पॉजिटिव है, ऊपर से ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा कि नहीं करेगा. और ये डिस्टेंस कम है, तो कम डिस्टेंस पे इस पॉइंट का पोटेंशियल बहुत हाई है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो इसका मतलब आपको यहाँ तक लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो रिपेल कर देगा ना. तो इसका मतलब है कि आप हर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के आप ये पता करना चाहते हैं कि भाई आपको कितनी मेहनत लगने वाली है उस पॉइंट को वहां पे रखने में. ठीक है, खैर ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था. सो फॉर दिस क्वेश्चन ये जो चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू को ये चार्ज क्यू की वजह से पोटेंशियल हर जगह होगा, लेकिन इस चार्ज क्यू की वजह से ए पॉइंट इतनी दूरी पे है, तो इसका पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो कुछ नहीं करना, के और क्यू डिवाइडेड बाय आर ए कर दूं. सिमिलरली इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर बी.
अब हमें वी ए माइनस वी बी क्वेश्चन में दे के रखा है, तो मैं वी ए माइनस वी बी कर देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर ए माइनस के क्यू बाई आर बी। ठीक है, अब इन कॉमन निकाल लेते हैं इसको, तो यहाँ पे निकालते हैं, के क्यू को कॉमन निकाल दिया मैंने, तो आंसर में बचा 1/RA माइनस 1/RB। अब फिगर देख के आपको समझ में आ रहा है कि RB की वैल्यू ज्यादा है RA से, है ना, डिस्टेंस ज्यादा है, RB ज्यादा डिस्टेंस पे। तो अगर इसका रिवर्स करेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ है, ये अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें एक कंसेप्ट आया हुआ है, तो मैं हमेशा कहती हूँ इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये साइन इनइक्वलिटी की चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, आप खुद सोचिए 2 इज ग्रेटर देन 5, नो डाउट, लेकिन 1/2 5 इज ग्रेटर देन 2, बट अगर 1/2 की बात करेंगे तो इट इज ग्रेटर देन 1/5, क्योंकि ये कितना होगा, ये 0.5 होगा, ये कितना होगा 5 1 5 5 2 10, देखिए ये ग्रेटर हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको रिवर्स करते ना तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब है 1/RA इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/RB। अगर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर में से स्मॉल माइनस करेंगे तो ये ओवरऑल आंसर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है के क्यू एंड दिस इज, जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी ये ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्यू का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, क्यू का नेचर आप, और क्वेश्चन में एक और हिंट दिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, जो भी आंसर आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्यू को कैसा होना चाहिए, क्यू को कैसा होना चाहिए, तो क्यू अगर पॉजिटिव 1, पहले इसको 1 करके, इफ क्यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर वी ए माइनस वी बी के पिक क्या असर होगा वो देखते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, ये के तो पॉजिटिव, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/4πε0, तो ये तो के पॉजिटिव, के इज पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव फर्स्ट वाला केस लिया हुआ है, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव, देन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। और यही क्वेश्चन में बोल के रखा है कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो वो कब आएगी, जब आप क्यू को पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि नहीं, हम थोड़ी देर के लिए क्यू को नेगेटिव मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू नेगेटिव मान लेते हैं, देन क्या होगा, देन चलिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, के तो पॉजिटिव, यहाँ पे के लिखा है, के पॉजिटिव, क्यू को हमने नेगेटिव माना हुआ है, ये नेगेटिव, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो वी ए माइनस वी बी लेस देन 0 हो जाएगा। पर ये तो क्वेश्चन के लिए फिर आपने रॉन्ग प्रूफ कर दिया ना उसको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वी ए माइनस वी बी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस केस, तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यू, क्यू हैज टू बी पॉजिटिव, ये रॉन्ग हो गया। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आया होगा सॉल्यूशन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच जितने बच्चों ने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच।